अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओज ब्यूटी पार्लर विच इज़ लोकेटेड इन औरंगी टाउन कराची। ब्राइडल बेस बनाने के मेथड स्टेप बाय स्टेप मैंने आप उससे डिटेल वीडियो शेयर की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया। जो ब्राइडल बेस मैंने आप लोग से शेयर किया वो गर्मियों सर्दियों में और हर स्किन टोन में आपको सूट करेगा, ठीक है, मतलब क्लाइंट पे। अब मेकअप की तरफ आ जाते हैं। आईब्रो को आपने इस तरीके से बनाना है। अगर आपके क्लाइंट आपके आईब्रो बनी हुई थ्रेडिंग करवा कर आ रही है, नहीं भी करवा कर आ रही है, तो आपने बहुत सॉफ्ट लुक देना है। और साइड कॉर्नर आप देख रहे हैं, पहले खाली ब्रश मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लाइट लाइट से शेडिंग दूंगी। अगर नहीं होगा तो फिंगर टिप से यहाँ पे लाइट से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं कि मैंने आईब्रो नहीं बनाना है और मुझे ब्राइडल मेकअप करवाना है, तो आप उन्हें मना नहीं करें, आप उन्हें उसी में वर्क करके दें। ऑब्वियसली आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप आईब्रो बनाएं, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। ये मेकअप आर्टिस्ट का काम है कि आईब्रो नहीं बनी हुआ है, थ्रेडिंग वर्क नहीं हुआ हुआ है, तो आपने किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करना है और इस तरह मेक ओवर करना है, आर्ट करना है कि लगेगा आईब्रो बनी हुई है, ठीक है। ओके जी, लाइट ब्राउन ट्रांजिशन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। शेड आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप मैं जो यूज़ कर रहे हैं आप वही वाला ब्रांड यूज़ करें। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, क्लाइंट आपको इतना पे नहीं कर रहा है, तो यू कैन स्विच अदर ब्रांड। लेकिन बस हम ये इसलिए अच्छी ब्रांड यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो क्लाइंट है वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब उनके फेस में रहें। और दूसरी बात है, जिस हिस्से में कन्वीनियंट है उस तरह वर्क कर रही होती हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि आप टिकटॉक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा था कि मैं मेकअप जो हम सिखा नहीं रहे, ठीक है, ट्रेनिंग हमने स्टार्ट नहीं किया, आप स्किल देना नहीं चाह रही हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वीडियो यूट्यूब में बिल्कुल सारी चीज़ें मेंशन कर रही होती हैं, कोई भी चीज़ हाइड नहीं होती है। तो ये सोच नहीं रखा करें कि हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप लोग को सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। इंशाल्लाह जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे फ़ीस लेके, तो फिर वो भी आप लोग से शेयर कर दिया जाएगा। तो ये नहीं सोचा करें कि हम आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे। ओके, लोअर साइड पे मैं जो यूज़ करी वो ट्रांजिशन कलर, इसके बाद वो पिंकिश डार्क पे, देन ब्लैक सॉफ्ट से यूज़ करूँगी। ब्लैक आप जब यूज़ करेंगे तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करना है। इसके बाद ब्राउन शेड से आप इससे ब्लेंड कर सकते हैं। अगर ब्राउन नहीं है तो डार्क पर्पल टोन या पिंकिश टोन से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगे फिंगर टिप से अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ब्रश, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आइज़ के लोअर साइड पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होती है, या आप कन्वीनियंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप ब्लेंड फॉर ब्लेंडिंग। तो इस चीज़ का आपने खुद देखना है कि आप किस चीज़ से कन्वीनियंट। जहाँ तक रही बात ब्रशेज़ की, तो ब्रशेज़ जो है आपको पता है कि मैं मोस्टली जो आप लोग वीडियो देखते होंगे तो मैं कौन से ब्रशेज़ यूज़ कर रही थी, कौन से ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, तो आपने बताना है कमेंट में, ताकि मुझे पता भी तो चले ना आप लोग कितनी मेरी वीडियो देखते हैं, कितना सीखते हैं। और हमेशा की तरह आप लोग मुझे मार्क्स ज़रूर दिया करें कि कितना देना चाह रहे हैं। ओके, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि मैंने वीडियो के स्पीड नहीं किया हुआ है। सेकंड स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट तो आपको ट्रांजिशन कलर अपने यूज़ करना है, और सेकंड मैं थोड़ा सा पिंकिश या पर्पलिश टोन पे यहाँ पे शेड दूँगी। और ये शेड बहुत ही प्यारा लुक आता है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन एंड पिंकिश मिक्स करके, ठीक है। ये एक पैलेट ऐसा है जिसमें आप सारे शेड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वैसे आप अलग अलग भी ले सकते हैं। एक और वीडियो थी कि आप जो कटकरीज बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस, तो ये हमारी जो है केकी बन जाती है, क्रीज लाइन बन जाती है। तो आपके नहीं होते, वो क्यों? देखिए डियर, बेसिकली मैंने आपका वर्क देखा नहीं है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जब तक मैं पिक्चर्स नहीं देखूंगी तो मैं इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाऊँगी। लेकिन मे बी ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप आइस के अपर साइड पे, मतलब जो बेस बना रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोडक्ट डिपॉजिट कर रही हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है, कट क्रीज जो आप बना रही हैं इंटरफेरेंस से, तो वो आप किस चीज़ से बना रही हैं। अगर अच्छी ब्रांड से वर्क कर रही हैं तो बहुत सॉफ्ट लुक देगा। अगर आप कट क्रीज स्टिक से पहले बना रही हैं या कंसीलर यूज़ कर रही हैं, तो मे बी क्रैक होने के चांसेस हैं या लाइन पड़ने के चांसेस हैं। कट क्रीज जितना सिंपल, जितना सॉफ्ट, जितना डिसेंट सा होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउन शेड काशी का ही है, नंबर पीछे रिमूव हो गया है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप उनके पेज में जाकर ले लें, नंबर देख लें आप। अगर नहीं है तो आप फिज़िकली विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउन कलर मैं यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रश। फ्लफ़ी ब्रश मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी। और जितना आप डार्क कलर यूज़ करते रहेंगे, डार्क लाइटर टोन से डार्कर टोन में अगर आप जाएंगे, तो ब्रश की साइज़ भी स्मॉल करते रहना है।
बहुत अच्छी ट्रिक है ये, और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इससे, और आपका आई मेकअप डिफ्यूज़ हुआ हुआ लगता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ करूँगी। ब्लैक जब यूज़ करेंगे और ज़्यादा स्मॉल ब्रश से यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, और बहुत ज़्यादा हार्श लुक नहीं मैंने देना है, इनको सॉफ्ट लुक देना है। मतलब मेकअप हेवी होगा लेकिन क्या सॉफ्ट लुक पे आएगा। ब्लैक की क्वांटिटी हम देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिपॉजिट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ, मतलब गाइडलाइन लाइन बना ली। इसके बाद जो है मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्राउन ब्रश। ब्राउन ब्रश में आप थोड़ी सी क्वांटिटी लें, इसके बाद आप ब्लेंड करें। ट्रस्ट में इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी आई मेकअप में फिनिशिंग लाती हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप फिनिशिंग आपके हाथों में होनी चाहिए, चाहे वो आपके सिंपल ही मेकअप क्यों ना हो, ठीक है। जितना सिंपल मेकअप हो, जितना हेवी मेकअप हो, लेकिन अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी। मेकअप समझे एक ब्लेंडिंग का नाम है, ठीक है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपका मेकअप अच्छा लगेगा, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका मेकअप बुरा लगेगा। ब्लैक की ब्लेंडिंग मैंने ब्राउन से किया है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अगर आपको और ज़्यादा डार्क ब्लैक पे चाहिए तो अगेन आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश किस तरह करेंगे, अगेन आप ब्लैक शेड लेंगे, इसके बाद पे डिफ्यूज़ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउन शेड। अब आती है टर्न कट क्रीज का। अब यहाँ पे देखिए मैं कट क्रीज किस तरह बनाती हूँ, और बहुत ईजी मेथड से बनाऊँगी, ना एक किकी होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हमारी ब्राइड जो यहाँ पे आपको पता है कि पार्लर में 1 बजे से आ जाती हैं और रेडी तकरीबन 6 बजे तक हो जाती हैं। इनको रात भर इवेंट यूटिलाइज़ करना होता है। रात 2 बजे भी मेकअप बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे यहाँ पार्लर से होके जाती हैं। मेक श्योर वो उस चीज़ को फेस को हाथ नहीं लगाएं, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें। और अगर स्वेटिंग हो रही है तो आप कोशिश करें कि फ़ैन के पास या एसी के पास खड़े होकर स्वेटिंग को ड्राई करें। इसकी गाइडलाइन लाइन ये देखना है कि कट क्रीज आपके आईलिड के अंदर ही होना चाहिए, आईलिड से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप थोड़ा सा कट क्रीज बनाने के बाद आइज़ ओपन करवा के आप चेक कर लिया करें। ये इंटरफेरेंस जो है मैंने ब्रश को पहले वेट किया है। वेट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी लूँगी, हैंड में थोड़ा सा मिक्स करूँगी, इसके बाद यहाँ कट क्रीज बनाऊँगी, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में टिकटॉक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, तो उस इसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को मैं दे रही हूँ। ओके, साइड कॉर्नर का जो है ब्लेंडिंग आप फिंगर टिप से करें। फिंगर आपकी मेक श्योर आपके मतलब एम्प्टी होने चाहिए, कोई शेड नहीं लगा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। मेकअप के अलावा आप लोग एक और क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आप ये हैंड ग्लव्स आपने कहाँ से बाई किया है, तो मैंने दराज से बाई किया है। और पेज लिंक मुझे भी आइडिया नहीं क्योंकि कितने साल हो गए, लेकिन ये है कि मुझे तकरीबन ये डिलीवर होने में 1 मंथ लग गए थे। अब यहाँ पे देखिए कट क्रीज कितना ही प्यारा लग रहा है, और आइज़ ओपन करके मैंने चेक कर लिया, आईलिड से ऊपर जा तो नहीं रहा, और बहुत ही डिसेंट सा प्यारा लुक आ रहा है। और इनके ड्रेस जो है फुल मरून है ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब दुपट्टा, शरारा, शर्ट सारे यानी कि पूरे मरून है। तो मैंने यहाँ पे मरून मेकअप नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक और भी क्वेश्चन क्यूरी होती है आप लोगों के माइंड में कि किस ड्रेस पे कौन सा मेकअप करना चाहिए। ये मेकअप जो है मैं आप लोगों को साथ साथ खुद ही बताती जाऊँगी, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड करती है ड्रेस कलर भी नहीं, ड्रेस से भी नहीं, और आइज़ के ऊपर, फेस के ऊपर भी होता है, आइज़ टेक्सचर, फेस टेक्सचर के ऊपर भी होता है कि किसी के ऊपर ग्लैमर ही सूट करेगा, किसी के ऊपर स्मोकी मेकअप सूट करेगा, अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी, हेयर स्टाइलिंग क्या रहेगी और मेकओवर क्या होगा, ठीक है। साइड कॉर्नर से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और कट क्रीज मैं इससे ब्लड ब्रश से बना रही हूँ। इसके बाद मेटालिक शेड यूज़ करूँगी, लाइट सॉफ्ट गोल्ड, क्योंकि कट क्रीज जो मैंने बनाए हैं वाइट सिल्वर से, तो उसके ऊपर मैं हल्का सा टैप दूँगी गोल्ड का। और आपका ये नहीं लगे कि गोल्डन, बहुत ज़्यादा शार्प गोल्डन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ड्रेस कलर इनका महरून है, तो आपने इस तरीके से वर्क करना है। आई मेकअप ऐसी चॉइस करनी है लाइक एक डल गोल्डन शेड पे होना चाहिए। तो मैं इनके ऊपर डिफरेंट शिमर अप्लाई करूँगी, 2 से 3 शिमर मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ताकि एक बहुत ही प्यारा अच्छा सा कलर शेड यहाँ पे नज़र आए। कट केस के अंदर ही अंदर आपने रहना है, और मेटालिक शेड यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आपसे ब्रश से अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप फिंगर टिप से अप्लाई करें। और मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिए हैं एमली का, ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने चेक किया और वाकई बहुत अच्छा है। और ये साइड कॉर्नर पे मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ आइज़ के इनर साइड पे। ब्रश से मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगा तो मैं यहाँ फिंगर टिप से अप्लाई कर रही हूँ। इसकी पिगमेंट अच्छी है लेकिन ब्रश से नहीं, आपके फिंगर टिप से। अच्छा, ये जो 3 शिमर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, नंबर आप लोग देख लें। 2 काशी की है पाकिस्तानी ब्रांड, और एक जो अमेरिकन ब्रांड है,
और आई बेस पहले मैंने यहाँ पे लगाया विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप। इसके बाद मैं काशी की बारीक वाली शिमर यूज़ करूँगी थोड़ा ब्राउन शेड पे, ठीक है। अभी आई बेस मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आई बेस अपने लगाने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, कम क्वांटिटी लेनी है। तकरीबन आप 30 सेकंड छोड़ दें और इसके बाद फिंगर टिप से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप शिमर लगा रहे हैं वेट पे आफ्टर यूजिंग द सीलर या आई बेस ग्लू, तो कोशिश करें थोड़ा सा ड्राई कर लें। अगर बहुत ज़्यादा वेट पे लगाएंगे तो वो केकी फॉर्म में नज़र आएगा। यहाँ पे ये शेड इतना ही प्यारा बेस कलर देता है, ये ऐसा लगेगा तो पिंकिश एंड ब्राउन शेड पे, ठीक है। ये मैंने वन शिमर यूज़ किया है जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, आई डोंट नो कितने नैनोमीटर है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। इसके बाद अगेन मैं आई बेस मैंने लगाया और यहाँ पे थोड़ी सी थिक वाली ग्लिटर यूज़ करूँगी शिमर, और विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप। अच्छा, यहाँ पे ना लेके बिल्कुल प्रेस नहीं करना, बहुत तेज़ प्रेस नहीं करना है। क्लाइंट का भी ख्याल रखा करें कि आइज़ पे वर्क किया जाए तो सॉफ्ट हैंड रखें। और बहुत लाइटली मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, उनको फील भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ब्राइड आती हैं वो कहती हैं कि आप मेकअप इतना अच्छा करती हैं, बता कर रही हूँ, इतना सॉफ्ट हैंड है कि हम सो जाते हैं। तो क्लाइंट को ऐसे ही रिलैक्सेशन फ़ील होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उन फील हो, उनको इरिटेशन हो, उनके आँखों में टीयरिंग आ जाए, तो इस तरह नहीं करना है। बहुत ही रिलैक्स होके और सॉफ्ट हैंड से वर्क करना। किसी किसी क्लाइंट के आइज़ में टीयरिंग बहुत ज़्यादा होती है तो और उसमें वर्क करना मुश्किल हो जाता है, तो इसका भी मैं आंसर आप लोगों को दूँगी। शिमर यहाँ पे मैंने लगाया है, बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पे शेड दे रहा है। और ये लैशेस मैंने पहले रख के चेक किया, आप लोग भी रख के पहले चेक कर लिया करें कि इन पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, और साइडों से कितनी कट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने सही तरीके से देखना है। ये नहीं है कि आपके पास ब्राइड आ रही है और ब्राइड का आप सोच के हेवी लैशेस लगाना स्टार्ट कर दें, ज़रूरी नहीं होता। आप ब्राइड पे सॉफ्ट लैशेस भी यूज़ कर सकते हैं, हेवी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है, डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि वो उनको किस टाइप का लुक चाहिए। यह लैश लाइन पे आपने लाइनर लगाना है, जेल लाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और साइड कॉर्नर मैं जस्ट ब्लेंडिंग पे रखूँगी। मैंने विंग्स नहीं बनाना है, आजकल विंग्स इतना नहीं चल रहा है, लेकिन सब चीज़ें डिपेंड करती है क्लाइंट की चॉइस पे, क्लाइंट को किस टाइप का पसंद। अगर एक ही क्लाइंट आपके डिफरेंट इवेंट पे रेडी हो रही हैं तो आपने लुक चेंज करना है। कभी आप ब्लेंडिंग कर दें, कभी आप कट क्रीज कर दें, कभी आप टेप वर्क यूज़ कर लें, कभी आप विंग्स बना दें, कभी आइस के अंदर इनर साइड चेंज कर दें, लिप कलर चेंज कर दें। हेयर स्टाइलिंग से तो खैर लुक चेंज होता ही होता है। मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉब का मस्कारा, माय मोस्ट फेवरेट। एक तो आपका वर्क बहुत अच्छा इससे हो जाता है, बजट फ्रेंडली भी है। मस्कारा कभी भी नहीं भुला करें पहले लगाना, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो पाउडरी लुक आएगा और वाइट लैशेस लगेंगे, और उसके बाद आपको याद आएगा कि मैं लगाना भूल गई हूँ, तो फिर वो लुक नहीं आएगा। लैशेस लगाने के बाद आप जितना भी मस्कारा लगाएं, लैशेस लगाने के बाद मस्कारा आप रिफ़्रेश किया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आप सोचेंगे कि साथ मस्कारा लगाएं तो वो बेहतर नहीं रहता है। लैशेस लगाने की टेक्निक ये है कि सिंपल आप सेंटर पे पहले स्टक करें, फिर साइडों से दोनों को पेस्ट कर दें। बहुत ही ईजी टेक्निक है, और आइज़ ओपन करके पहले चेक कर लें कि सही लगी है या नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो आप इससे एडजस्ट कर लें। फर्स्ट आइज़ पे लगा लिया, फिर सेकंड आइज़ पे मैं लगाऊंगी, और आई मेकअप आप देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिसेंट लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा। और आइज़ मैंने ओपन करके चेक करी, क्योंकि इनके आई लेंस बहुत ज़्यादा शार्प थे, तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लेंस इतने शार्प है कि मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खैर अब मेकअप जो है वो करने के बाद अच्छा ही लग रहा है। कभी कभी आपके आई लेंस से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कौन सी आई लेंस चॉइस कर रहे हैं। ओके जी, नोज़ कॉन्टूरिंग यहाँ पे देखें, इनके नोज़ कॉन्टूर यहाँ पे सर्कुलर मोशन पे डिपॉजिट करना है, देन ये स्ट्रेट, उसके बाद आप ब्लेंडिंग करें। पहले आपने एक साइड पे नोज़ कॉन्टूरिंग करना है, और मेरी पोजीशन देखिए मैं किस साइड पे खड़ी हुई हूँ, बैक साइड, इस साइड पे खड़ी हुई हूँ। जब मैं दूसरे साइड पे आऊँगी तो मेरी पोजीशन थोड़ी फ्रंट साइड पे हो जाएगी, इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और बाकी अगर आप लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और जिस चीज़ से कन्वीनियंट है तो आप उस चीज़ से वर्क करें, लेकिन ये बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ कि पोजीशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। नोज़ की ब्लेंडिंग कॉन्टूरिंग बहुत अच्छी करनी है आपने, ऐसा लगना चाहिए कि वाकई आपने फेस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। और बहुत ज़्यादा हेवी लुक नहीं देना है, शार्प लुक नहीं देना है, डिफ्यूज़ होना चाहिए। और चॉइस कॉन्टूरिंग चॉइस जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि बहुत डार्क ब्राउन वाला नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन कलर हो, लाइट ब्राउन कलर। उसके बाद मैं चिक को कट करूँगी,
मतलब इनका जो शेप है वो है गोल राउंड सर्कल पे, तो उनको पतली शेप पे लेकर आऊँगी। अब ब्रश जो आप देख लें मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग, फेस कॉन्टोरिंग के लिए, नोज़ कॉन्टोर के लिए। फेस को स्लिम करने के लिए मैंने कॉन्टोर करना है। किस तरह करेंगे, एयर टू लिप की साइड पे आना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने एक ब्रश लेना है, एयर से लिप तक के इसे एक रखें और रखने के बाद एक गाइडलाइन लाइन ड्रॉ कर लें। गाइडलाइन लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से वर्क करना है और कहाँ तक का आपने नीचे साइड पे तो नहीं चला गया आपका कॉन्टूरिंग, या अपर साइड पे तो नहीं आ गया, इसका आपको आइडिया हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी। गाइडलाइन लाइन ड्रॉ हो गई, अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ओके जी, मुझे नहीं लगता कि आगे वॉइस ओवर करने की नीड है, क्योंकि मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। और आगे आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर मैंने नहीं दिया तो मैं आप लोगों के कमेंट मतलब जब मैं रीड कर लेती हूँ, समझे क्या करती हूँ मैं, अगर जो भी क्वेश्चन क्यूरी होता है उसका रिप्लाई मैं कहीं ना कहीं दे ही देती हूँ। और यूट्यूब पे तो कंपलसरी मैं दे देती हूँ, किसी न किसी वीडियो पे तो अपने हर वीडियो मेरी देखनी है, वॉच करनी है और मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है। आप लोग की मोटिवेशन, आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है मुझे इस तरीके से हौसला मिलता है और फिर इस तरह से दिल करता है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आऊँ। और मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहा करें। ठीक है, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय। Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night, got my engine thundering. Dream machine, racing queen, I'll take you wherever you wanna go. Let's slow this down, break the speed of sound. Tonight we all know.